पाकिस्तान ने भारत से तारीखी जंग जीती, दुनिया इसकी मौतरफ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग मैंने रुकवाई। पाकिस्तान की इससे बड़ी सिफारती कामयाबी और क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा अमेरिका के साथ ताल्लुकात को इस्तेवार कर रहे हैं। चीन के साथ सीपैक 2 के लिए राबते में हैं। अगर हमारा पानी रोका इसका रुख मोड़ा गया तो उसे ऐलाने जंग समझा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंतास मुआहदे को कोई भी एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मज़ाकरात के लिए तैयार है। अब भारत से मज़ाकरात हुए तो जामे होंगे। मसला जम्मू कश्मीर के हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। बानी पीटीआई ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। अटियाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। बच्चे किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक होंगे और ना ही किसी एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। सुलेमान और कासिम से राबिता नहीं और ना ही मालूमात है। बैरिस्टर गौहर का सुलेमान और कासिम की पाकिस्तान आमद से मुताल्लिक तबसरा करने से गुरेज। बानी पीटीआई के बयान के बाद अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि सुलेमान और कासिम के पाकिस्तान आने या ना आने का मामला फैमिली देख रही है। बानी पीटीआई की कोई भी तहरीक बगैर सियासी या माली मुनाफे के नहीं होती। वर्कर्स, उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। बानी पीटीआई का अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोकने पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चतराली को नाअहल करार दे दिया। हल्का NA1 चतराल की नशस्त खाली करार। अब्दुल लतीफ़ चतराली को 9 मई के मुकदमात में सज़ा याफ्ता होने पर नाअहल करार दिया गया। अब्दुल लतीफ़ चतराली को इंसादी दहशतगर्दी अदालत से 10 साल कैद की सज़ा हो चुकी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तमाम शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों का मुकम्मल रिकॉर्ड फौरी तौर पर तलब कर लिया। कमेटी का मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार। कराची में चीनी की कीमत 210 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कमेटी में सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को गलत आदाद शुमार पेश करने पर सख्त सरजनिश का सामना करना पड़ा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तमाम शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों का मुकम्मल इसराइल को तस्लीम करने का मंसूबा नहीं है। पाकिस्तान का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, खुराक की फराहमी, UN की मुस्तकिल रुकनियत देने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गाज़ा की सूरत हाल तबाहकुन करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का खिताब। कहा मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। मौजूदा तनाज़ा खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। गाज़ा की तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है और गाज़ा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। गाज़ा का मसला दुनिया की आंखों के सामने आ गया। कॉन्फ्रेंस का बरवक्त इक़दाम एक फैसला कुन मोड़ के तौर पर काम कर सकता है और ये कब्जे के खात्मे की तरफ नाकाबिले वापसी पेशरफ को मुतहर्रिक कर सकता है। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल को तस्लीम करने से साफ इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करने और उसे तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल फ़लस्तीन बहरान में 2 रियासती हल को अमली जामा पहनाना ही इलाकाई इस्तेहकाम की कुंजी है और कॉन्फ्रेंस इस समत में संग मील की हैसियत रखती है। अमेरिका इसराइल का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस का बायकॉट। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस ने कहा कि कॉन्फ्रेंस गलत वक्त पर बुलाई गई, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस हमास की हौसला अफजाई के लिए मुनक्किद की गई।
अमेरिका सिफारतकारी के जरिए गाजा में जंग का खात्मा चाहता है। टीमी ब्रूस का मजीद कहना था कि मशरिकी वुस्ता में मसले के हल के लिए शराकतदारों के साथ काम जारी रखेंगे। इसराइल की दहशतगर्दी जारी, भूखे बेघर लाहौर और नहते फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। 43 फलस्तीनी मुसलमान सहनी फोर्सेस की दहशतगर्दी के बायस शहीद, दर्जनों जख्मी। गजाई किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 147 हो गई। जारहियत दोहराई तो ऐसा जवाब देंगे जिसे छुपाना भी मुमकिन न होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का सोशल मीडिया पर बयान, कहा ईरान को बखूबी मालूम है हालिया अमरीकी और इसराइली जारहियत के दौरान हमें और हमारे मुखालिफिन को कितना नुकसान हुआ है। अमरीकियों सहूनी जारहियत में दुश्मन के नुकसानात का बड़ा हिस्सा आज भी छुपाया जा रहा है, ताहम ईरान को इन नुकसानात का भी इल्म है। हम बारहा कह चुके हैं कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम का कोई फौजी हल मुमकिन नहीं। अगर दुनिया को ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसे समझ लेना चाहिए कि सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मसले का कोई हल निकाला जा सकता है। हमारी हुकूमत गिराने की इनकी औकात है न हैसियत। चैलेंज है सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 5 अगस्त को मुल्क भर से लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे, बानी रिहा होंगे। हमारी जंग हक की है, ये जंग हम ही जीतेंगे। 5 अगस्त हुकूमत के लिए एक बड़ा सरप्राइज का दिन है। मुशीर तलाक केपी डॉक्टर बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि 5 अगस्त की तैयारियों को देखकर हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। अगर हुकूमत ने 26 नवंबर जैसे हथकंडे दोबारा आजमाए तो इस बार भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का जमहूरी, आईनी और कानूनी हक है जिसे कोई ताकत नहीं छीन सकती। हमसाय ममालिक के साथ तिजारत को बढ़ाना होगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का ताजरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि हमसाय ममालिक के साथ तिजारत में आसानी और सहूलियात देने की ज़रूरत है। वस्त एशियाई ममालिक तक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पाकिस्तान का बेहतरीन मुस्तकबिल है। हम सबका मुश्तरका मकसद मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की यकीनी बनाना है। मिफ्ता इस्माइल गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा क्रिप्टो करेंसी पर सिर्फ मोदी और मिफ्ता इस्माइल को एतराज़ात हैं। मिफ्ता इस्माइल ने बिला तहक़ीक़ इल्ज़ामात लगाए, हम अदालतों का सामना करने के लिए तैयार हैं। मिफ्ता इस्माइल बताएं वजारत से पहले उनके क्या असासाजात थे। मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ इदारे असासाजात के हवाले से तहक़ीक़ करेंगे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काबीना के डिप्टी चेयरमैन की क़यादत में किर्गिज़स्तान के एक आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द का खैर मकदम किया और IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाना हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तक़रीब से खिताब, कहते हैं मसाइल को जड़ से समझने की कोशिश करना पड़ेगी। एहतियात इलाज से बेहतर है। कोशिश है छोटे अमराज का इलाज मकामी सतह पर हो। इंसदाद हैज़ा का कौमी प्रोग्राम अहमियत का हामिल है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी वक्त का तकाज़ा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की किर्गिज़स्तान को सरमायाकारी की दावत। दाई वज़ीर आज़म किर्गिज़स्तान से मुलाकात में कहा कि सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करेंगे। किर्गिज़स्तान के साथ रवाबित का फ़रोग़ चाहते हैं। किर्गिज़स्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन आगे बढ़ाएंगे। मुल्क की मईशत मजबूत बनाने के लिए कोशा है। सिंध असम्बली में की इलेक्ट्रिक की ज़ायद बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने के इलेक्ट्रिक के इक़दामात गैर कानूनी करार दे दिए। कहा एक शख्स कुंडा लगाए या बिल ना दे तो सजा बाकी लोगों को नहीं दी जा सकती। कराची सबका शहर है, मसाइल के हल की तरफ जाना पड़ेगा। एक जगह चोरी की सजा पूरे शहर को ना दे। बिजली का बिल अदा न करने पर पहले कनेक्शन काट दिया जाता था। हर बार के इलेक्ट्रिक वापडा हेस्को के खिलाफ करारदाद पेश की जाती है। जिनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती उन पर इस करारदाद का भी कोई असर नहीं होगा। अब नेपरा बोल रहा है कि कराची के शहरियों से 50 अरब रुपए वसूल किए जाएं।
सिंध असम्बली की करारदाद पर अमल दरामद न होना सवालिया निशान है। बिजली के प्रोटेक्टेड यूनिट्स के मामले पर सब परेशान है। सिंध असम्बली में अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी का इजहार ख्याल, कहा कि कोई ऐसा कानून बनाए कि तमाम बिजली कंपनीज अमल दरामद की पाबंद हो। लोड शेडिंग से पूरे सूबे के अवाम परेशान हैं। अवाम के लिए अच्छी खबर, कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने सहमारी एडजस्टमेंट कीमत में दरखास्त जमा करा दी। बिजली ₹1.75 फी यूनिट सस्ती हो सकती है। जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। लाड़काना और लियारी से इलेक्शन लड़ने का दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फातिमा भुट्टो जल्द पाकिस्तान आएंगी। फातिमा भुट्टो के साथ मिलकर नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान करेंगे। मुझे एस्टेब्लिशमेंट की कोई पुष्ट बनाई हासिल नहीं, मैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाली नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकलीफ से खिताब, कहते हैं हमारे पास क्वालिफाइड लाइसेंस टीचर्स हैं, लाखों की तादाद में बच्चे स्कूल से बाहर हैं। क्या हमने अपने बच्चों को इस मकाम के लिए तैयार किया है? सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में असातिज़ा का अहम किरदार होता है। घर में बेस नहीं बनेगी तो तालीमी इदारा भी कुछ नहीं कर सकेगा। वज़ीर बल्दियात सिंध की ज़ेर सदारत मखदूश इमारतों से मुताल्लिक़ कमेटी का इजलास। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट पेश कर दी। सईद गनी की तमाम मुतासरा और मखदूश इमारतों का सर्वे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा आइंदा इजलास के बाद इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। DC साउथ ने यह बताया कि खाली करवाई गई 59 इमारतों के मुतासरीन से मुताल्लिक़ रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। लियारी और सदर जोन में मखदूश इमारतों का सरे नौ सर्वे का आगाज कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबे की मजबूती तरक्की, मौसर हुक्मरानी, अवामी बहबूद और सिक्योरिटी से मुतालिक मुताअद्दिद फैसलों की मंजूरी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा काबीना ने सूबे के कुछ इलाकों में अस्पतालों को पाक आर्मी की मुआवनत से फ़ाल करने का फैसला किया ताकि शहरियों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम की जा सके। काबीना ने ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए किसानों को 50% सब्सिडी पर ज़राई ट्रैक्टर फराहम करने की मंजूरी भी दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन 13 नंबर में फायरिंग से जख्मी 40 साला मुस्तफ़ा दम तोड़ गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या डकैती मज़ामत पर पेश आया। मकतूल मुस्तफ़ा की धोबी की दुकान थी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलज़मान आए और उन्होंने फायरिंग की। मकतूल की रान पर एक गोली लगी। खून ज़्यादा बह जाने के बायस जान से गया। फितनल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अल्लाह ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी के नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल हैं और इससे कबल भी फितनल हिंदुस्तान के माने जाने वाले मुतादिद दहशतगर्द नाम नेहाद लापता लिस्ट में शामिल हैं। पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों का कोई सबूत मौजूद नहीं, महज दावों से काम नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सरकार की नाकामी और खामोशी पर कांग्रेस रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी ने मोदी सरकार की नाअहली और झूठे दावों को बेनकाब कर दिया। ना वजाहत ना जवाबदेही। ऑपरेशन सिंदूर ने मोदी सरकार की खोखली क़यादत की कलई खोल दी। कांग्रेस रहनुमा साबिक मरकजी वजीर दाखिला पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मोदी सरकार की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। चिदम्बरम ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खामोशी और शफाफियत पर भी एतराज़ किया।
मुल्क में सोने की फी तोला कीमत मजीद कम हो गई। फी तोला सोना 1600 रुपए सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत 3,54,700 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,372 रुपए कमी। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,04,098 रुपए है। और ऑस्ट्रेलिया ने 5वें T20 मैच में वेस्टइंडीज को शिकस्त देकर क्लीन स्वीप कर लिया। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 170 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने मतलूबा हदफ 70 में ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।